हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेली बाजार टॉक। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट क्या किया और आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो हुआ है करीब 160-170 पॉइंट नीचे, जिसके दो कारण हैं। एक तो चाइना से आती हुई न्यूज़ कि कोविड का एक नया वेरिएंट किसी चमगादड़ में पाया गया है, जो आने वाले दिनों में ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है और कोविड-19 जैसा ही आउटब्रेक हमें दे सकता है। और जो दूसरा गिफ्ट निफ्टी का नीचे क्लोज होने का कारण था, वो है यूएस में सेलिंग। और यूएस में भी सेलिंग दो कारण की वजह से आई। एक तो जो चाइना से न्यूज़ आई थी, वो तो उस वजह से भी, और जो दूसरी आई थी, और जो दूसरा कारण था यूएस का नीचे गिरने का, वो उनका खुद का पैटर्न था। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस में भी डबल टॉप यहाँ पे आप देखेंगे तो डो जोन्स यहाँ पे लगाया है, और वो वही सेम पैटर्न नैस्डैक में भी था। और यूएस का एक पीएमआई डाटा भी आया था जो 16-17 महीनों के सबसे लो पे था, और उस वजह से भी यूएस मार्केट निगेटिव रिएक्ट किया। अब ये अपना इंडिया मार्केट नहीं है कि इंडिया मार्केट में इन्फ्लेशन का डाटा भी आता है तो उस पर भी अपना इंडिया मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। तो अब देख लेते हैं कि निफ्टी पे इसका असर क्या हो सकता है मंडे को। अब देखिए, अगर ये चाइना की न्यूज़ की वजह से ये नहीं हो सकता है कि यहाँ से गैप डाउन ओपन हो और यहाँ से नीचे नीचे चला जाए, क्योंकि देखिए मार्केट को कुछ अनएक्सपेक्टेड चाहिए रहता है। और ये जो कोविड-19 के बाद ये कोविड की कई सारी न्यूज़ें आ चुकी हैं, जो मार्केट अब जानता है कि ये हर साल हर 6 महीने में कोविड-19 से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती रहेगी। तो ये हर चीज़ पर मार्केट अब रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट अब ये इस न्यूज़ को जान चुका है। मार्केट तभी ज़्यादा गिरता है जब कुछ मार्केट को नहीं पता हो और मार्केट के सामने आ जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी की वजह से मार्केट अपना वो नीचे जैसे गैप डाउन ओपन और वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिले, और कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास आके रजिस्टेंस ले, और फिर वहाँ से हमें एक नया सेलिंग देखने को नीचे के साइड में मिले। तो ये भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हम इस वीक में क्या देख सकते हैं मार्केट में। तो देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव पैटर्न ही है, और ये कहीं ना कहीं ग्रेव स्टोन डोजी है, और ये एक वीकनेस को सिंबलाइज करता है। और नीचे के साइड में हमारे लिए अब नया टारगेट को खोल सकता है, जो 22,500 के नीचे अब डायरेक्ट 21,800 तक का हमें टारगेट आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले अब डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो जो पिछले 6-7 दिनों से जो 22,800 था, 22,800 के नीचे ही आके अब ये क्लोज हुआ है, और 22,800 के आसपास ही। अब जब तक 22,734 के नीचे निफ्टी नहीं निकलता मंडे को, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। अब हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन होके फिर से ऊपर आए, और 22,734 के आसपास से फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिले, और कहीं ना कहीं 100-150 पॉइंट की और हमें निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिले। तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है मंडे को। तो चलिए ये 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में जो अब हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं, वो अगर कल के दिन में अगर हमें यहाँ पे अगर ये कहीं इधर अगर गैप डाउन ओपन हो गया 22,600 के आसपास या 550 के आसपास, तो तुरंत हमें सेलिंग नहीं करनी है। हो सकता है यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिले, तुरंत शार्प रिकवरी देखने को मिले, और कहीं ना कहीं 22,735, 22,730 या 750 के आसपास, 750 एक राउंड लेवल मान लेते हैं, इसके आसपास से हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आए, और यहाँ पे आके फिर से हमें एक नीचे के साइड में मोमेंटम या सेलिंग देखने को मिले, अगर मार्केट नेगेटिव हुआ तो। नहीं तो हो सकता है 750 के आसपास आके फिर यहीं पे दिन भर अपना गुजार दे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर नीचे के साइड में आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है।
अब ऊपर के साइड में अभी कोई चांस जैसे लग नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मार्केट का फ्लैट भी ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होके अगर नीचे के साइड में अगर इसको निकालता है तो 22,720 के बाद 22,720 या 22,750, इसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो जो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 22,650। ये मैं फ्लैट के केस में बता रहा हूँ कि 22,650 अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे के साइड में 22,750 को तोड़ता है तो, और 22,650 के बाद जो हमारे पास जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 22,500 अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और अगर कहीं ना कहीं अगर ये अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पे अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें पहले वेट करना है कि कैसा पैटर्न बनना है। हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर अगर यहाँ पे वेट करे और नीचे के साइड में जाए, यहाँ पे अगर ऐसे वेट करके गैप डाउन ओपन होकर फिर नीचे के साइड में जाए, तब हमें सेलिंग लिए देखनी है। या तो गैप डाउन ओपन होकर अगर पहले वेट करना है आधे घंटे, हो सकता है कि आधे घंटे में एक हमें ऊपर के साइड में मोमेंटम देखने को मिले और फिर वहाँ से हमें कुछ सेलिंग देखने को मिले। या ऊपर के साइड में जब तक हमें एक दो ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड में नहीं देखने को मिल जाती और उसके बाद कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे फिर ऊपर के साइड में आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल उसके साइज की बना दिया और फिर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हमें जो सेलिंग करनी है वो सेलिंग करनी है जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल आके क्लोज नहीं कर जाती ऐसे, तब तक हमें कोई सेलिंग नहीं करनी है। और हो सकता है कि इसके नीचे फिर हमें नीचे के साइड में देखने को मिले, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट है वो है 48,800। अगर 48,800 के नीचे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो जो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल के आएगा 48,800 के नीचे वो आएगा 48,500। 48,500 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 48,500 के नीचे अब हमारे पास जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 48,200। तो ये दो टारगेट बैंक निफ्टी में अभी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी भी अगर नीचे की साइड में अगर गैप डाउन ओपन हुआ 48,600 के पास, तो हमें पहले वेट करना है कि हो सकता है कि 48,800 तक बैंक निफ्टी आए, फिर वहाँ से हमें फिर दूसरी सेलिंग ऐसे यहाँ पे देखने को मिले। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में कोई ट्रेड नहीं करना है कि अगर ये नीचे गैप डाउन हो गया तो मार्केट नीचे जाता जाएगा। हो सकता है कि नीचे गैप डाउन हो, यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद से हमें दूसरी सेलिंग देखने को मिले। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूज़ के आधार पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। धन्यवाद।